आज बात करते हैं चौहान वंश के अजमेर शाखा के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, जिसके बारे में आप सभी ने सुन रखा है। परंतु आज के वीडियो में अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो मेरा वादा है कि आप भूल नहीं पाओगे इस चीज़ को। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं। 1177 से 1192 तक इनका कार्यकाल चल रहा था। 1177 से 1192 तक इनका शासन रहा था। बता दूं, इनका उपनाम राय पिथौरा था और इनको उपाधि मिली हुई थी दल पुंगल यानी विश्व विजेता। जन्म इनका 1166 में हुआ। 1177 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। मात्र 11 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक किया गया। कार्यकाल है 1177 से 1192 तक, परंतु जन्म 1166 को। 1166 याद रहा तो उसमें 11 जोड़ने हैं और 1177 में इनका राज्याभिषेक हुआ। 11 जोड़ दो 66 में, 1177 में इनका राज्याभिषेक किया गया। जन्म 1166 में अनहिल पाटन जो कि गुजरात में स्थित है। पिता का नाम जैसे मैं बता चुका हूं सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद में माता है कर्पूरी देवी, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री, जो कि कलचुरी वंश के संबंध में थी। माता थी कर्पूरी देवी। ऐसा है कि मैंने ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एग्जाम में ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय की माता कौन थी, पिता कौन थे, ऐसे नहीं पूछेंगे। रानियों की मैं बात करूं तो संयोगिता और इच्छामणि। संयोगिता को इसने राक्षस विवाह द्वारा, इसको गंधर्व विवाह या राक्षस विवाह द्वारा इसको प्राप्त किया था संयोगिता को। इनके बारे में अपन मामले आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। अब और मैं बात करूं तो थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में बता दूं कि इनका एक पुत्र था गोविंदराज फोर्थ। पुत्र था गोविंदराज फोर्थ। उसके बाद में इसके भाई थे हरिहर और हरिराज। हरिहर और हरिराज मतलब उसका नाम था हरिराज। हरिराज और हरिहर। बहन थी प्रभा देवी या प्रभावती। उसके बारे में सामंत सिंह के बारे में मैं बताऊंगा कि तराइन के प्रथम युद्ध में उसका बहनोई था जो सामंत सिंह उस युद्ध में मारा गया था, जो किसके पति थे, प्रभावती या प्रभा देवी के पति थे सामंत सिंह। जो सामंत सिंह थे जो गुहिल वंश के शासक थे। आगे बात करूं तो इनके प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री थे कैमास या कदमदास। कैमास या कदमदास। मुख्य सेनापति थे भुवनमल। अन्य सेनापति में खांडे राय या पुंजन राय। और जैसे मैं भाइयों की बात करूं तो हरिराज जो थे उनको अजमेर प्राप्त था। सामंत सिंह जी वो बहनोई थे जो उनको वागड़ के राजा मिले थे। और जो इनका पुत्र था गोविंदराज फोर्थ, उसको दिल्ली की सल्तनत प्राप्त हुई थी। मैं बात करूं अब इनके, पहले तो मैं दरबारी विद्वान में आप जैसे मैं बता ही चुका हूं कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कवि चंद्रवट दाई थे और पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था उनके पुत्र जलहन के द्वारा। दूसरे जो कवि थे जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचयिता की थी। और अन्य विद्वानों में मैं बात करूं तो विद्यापति गौड़, जनार्दन मिश्र, पृथ्वीराज बाटा वागीश्वर। तो अब बारी आती है प्रमुख विजय की। 1178। इसमें 2 का जोड़ दो, 2 और 2। कितनी बार जोड़ना है? 4 बार। 2 का अंतर लेना है। 1178 से स्टार्ट करना है। 1177 में राज्याभिषेक और 1178 में कांड करने स्टार्ट। 1178 से याद रखकर 1184 तक अपन को 2 का गैप लेना है। उसके बाद में 4 से सीधा 7 तक आने में 3 का गैप। 2 के बाद 3 का गैप, 3 से वापस 1 का गैप, फिर 1 का गैप चलेगा। तो आगे बात करूं, जैसे 1178 में इनके एक चचेरा भाई थे नागार्जुन। उनके जो विद्रोह का दमन किया था, जिसे गुड़पुर युद्ध कहा जाता है।
गुड़पुर युद्ध। उसके बाद में 1180 का वाद या 80 की विजय। एक भंडानक जाति के विद्रोह का दमन किया था, जो कि जिसे हरितानक युद्ध कहा जाता है। हरितानक युद्ध। भंडानक जाति से अपन को याद रखना हरियाणा HR, और HR से याद रह जाएगा हरितानक। उसके बाद में 1182 की बात करूं, महोबा युद्ध। महोबा युद्ध में परमार्दी देव चंदेल, जो कि उन पर विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। इस युद्ध में चंदेल सेनापति आला उदल पर जो विजय की गाथाएं थी वो इस युद्ध में प्रसिद्ध हुई थी, महोबा युद्ध में, आला और उदल की। 1184 की मैं बात करूं तो जो 1184 में आबू के युद्ध में गुजरात के भीमदेव चालुक्य गुजरात के चालुक्य शासक थे, उन पर विजय इन्होंने प्राप्त की, जिनसे इच्छामणि विवाद हुआ था। इच्छामणि को लेकर विवाद हुआ था, वो प्रश्न करते थे और पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की नजर गई। तो अब आप सोच लो कि इतने शक्तिशाली शासक जिनसे प्रेम करते हैं तो उनको किसी और की थोड़ी होने देंगे। खैर छोड़ो इसको। अब आके बात करता हूँ, 2-2 का गैप कंप्लीट हुआ, उसके बाद 3 का गैप लिया। 3 के गैप में बारी आती है 1187 की। 1187 में मालवा के परमारों पर विजय, जिसे वागड़ युद्ध कहा जाता है। वागड़ युद्ध की संज्ञा दी गई। उसके बाद में फिर 1190 3 का गैप ले लिया। इसमें भी 3 का गैप आया 2 बार, 3 का गैप 2 बार आया। हाँ, 1190 में तुर्कों पर विजय प्राप्त की इन्होंने, जो कि सरहिंद युद्ध के नाम से जाना जाता है। गोरी की सेना का सामना किया, जिसमें जियासुद्दीन तुर्क ने इनका विरोधी पक्ष में सम्मिलित थे, जियाउद्दीन तुर्क। उसके बाद में यहाँ से तुर्क आने स्टार्ट हुए, तो आप सोच लो कि 1191 और 1192 में तराइन के पहले युद्ध की बात करूं मैं। 1191 में तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध हुआ आपस में। तो तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पर विजय प्राप्त की पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। इसमें क्या क्या बात थी, जो तराइन का मैदान है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के जो बहनोई थे सामंत सिंह, उनकी मृत्यु हुई थी। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो प्रभावती या प्रभा देवी के पति थे सामंत सिंह, जो कि गुहिल शासक थे, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस युद्ध में बहनोई सामंत सिंह मारे गए। घायल गोरी को जियाउद्दीन काजी ने बचाया और पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई। तराइन के पहले युद्ध में सूफी संत, तराइन के पहले युद्ध के बाद एक सूफी संत जिनका नाम आप सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि पहली बार अजमेर आए थे, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज तृतीय की। आगे बात करूं मैं 1192 की, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में मैं अब बात करता हूं संयोगिता विवाद की। जो इनके मौसेरा भाई जयानक, जो कि उज्जैन यूपी के शासक थे, उनकी पुत्री थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में जयानक ने क्या किया कि गोरी का समर्थन किया। जयानक ने गोरी का समर्थन किया, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय को हार का सामना करना पड़ा। इस निर्णायक युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर भारत में पहली बार इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की। भारत में पहली बार इस्लाम साम्राज्य की स्थापना कौन से युद्ध में तय हुई, 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में। आगे गोरी के उत्तराधिकारियों द्वारा जो स्थापित शासन है, उस शासन को सल्तनत काल आगे कहा गया, सल्तनत काल कहा गया, जो कि अपन भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। अब कुछ जो घटनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं कि पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज तृतीय को कहा गया है कि जो गोरी था उसने बंदी बनाकर उसको कहाँ भेज दिया, गजनी भेज दिया। और जबकि तारीख फिरोज शाही में बताया गया है कि पृथ्वीराज तृतीय को हिसार में ही मार दिया
गया। हिसार बताया मैंने हरियाणा। और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने अपने छोटे से जीवन काल में 66 से देख लो कि 92 तक कितने साल होते हैं, 4 ये और 26 वर्ष की उम्र में इतने सारे युद्ध किए, विजय प्राप्त की। तो इससे पता चलता है कि ये जो योद्धा था वो किसी से कम नहीं था। अगले वीडियो में अपन रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे।